कल इसके प्रथम भाग में मैंने एक विवेचना प्रस्तुत की थी कि युग पुरुष अथवा देव पुरुष यदा कदा ही इस पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं और वे नित्य लीला विहारिणी के इंगित पर अपनी लीलाओं को समापन करते हुए अपने प्रवचनों से, अपने कार्यों से, अपनी विद्वत्ता और ज्ञान से जनमानस को प्रभावित करते हुए वे इस भौतिकता के अंधकार को दूर कर आध्यात्मिकता के प्रकाश को फैलाने में सहायक होते हैं। और मैंने यह भी इंगित किया था कि देवता लोग भी मनुष्य योनि में जन्म लेकर या मनुष्य रूप में अवतरित होकर इस पृथ्वी पर विचरण करने का सफल असफल प्रयास करते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि वे सफल हो ही जाएं, परंतु फिर भी देवता लोग भी इस पृथ्वी तल पर आने के लिए मचलते हैं, प्रयत्न करते हैं और सफल होते हैं। परंतु ऐसा तब होता है जब ऐसे महापुरुष का आविर्भाव होता है। तो कल भी मैंने एक सुखदेव की कथा से बताया था कि वेदव्यास की पत्नी के गर्भ में 21 वर्ष तक रहने के बाद उस गर्भस्थ बालक सुखदेव ने कहा कि यदि मेरी वजह से तुम्हें अपने पेट में कोई भार अनुभव हो रहा हो तो मैं बाहर निकलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं अमर कथा का श्रवण कर चुका हूं और यह भी मुझे ज्ञात है कि भगवान शिव का त्रिशूल मुझे समाप्त नहीं कर सकता। यह अलग बात है कि भगवान शिव की अकृपा या उनका तीसरा नेत्र मुझे भस्म कर सकता है, मुझे श्राप दे सकता है, परंतु मेरा समापन नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अपने जीवन में भगवान सदाशिव, मदनांतक त्रिपुरारी और पराम्बा जगज्जननी मां पार्वती के दर्शन किए हैं और उनके पारस्परिक संवाद और परिसंवादों को सुना है, मध्यंगम किया है और मुझे यह ज्ञात हुआ है कि अमरत्व क्या है, अमर होने की कला क्या है, बुढ़ापे को कैसे परे धकेल सकते हैं,
यौवन को किस प्रकार से अक्षुण्ण रखा जा सकता है और मृत्यु रूपी पास से अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है। और वेद व्यास की पत्नी ने जो उत्तर दिया वह अपने आप में मनन योग्य है। उसने कहा कि तुम मेरे गर्भ में हो और 21 वर्ष से हो, 9 महीनों से नहीं, साल भर से भी नहीं, 5 वर्षों से भी नहीं, 21 वर्षों से हो। मगर 21 वर्षों में भी मुझे तो ऐसा भी प्रतीत नहीं होता कि गुलाब के फूल से भी ज्यादा वजन मेरे उदर में हो। इस प्रसंग के द्वारा मैं यह स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहा हूं कि इस प्रकार के युग पुरुष, इस प्रकार के देव पुरुष, इस प्रकार के महापुरुष अयोनिज होते हैं। वे योनि के द्वार से जन्म नहीं लेते। यह बात तो सत्य है कि वह किसी न किसी मां के गर्भ का चयन करते हैं और लीला विहारी के रूप में मां के गर्भ में 9 महीने रहते भी हैं। परंतु जिस समय जन्म का क्षण आता है उससे पहले तक मां को यह भान ही नहीं रहता कि मेरे पेट में किसी प्रकार का वजन है। उस मां को भान ही नहीं रहता कि मेरे पेट में किसी प्रकार का दर्द है। उस मां को यह चिंतन ही नहीं रहता कि मैं किसी प्रकार से उदर पीड़ा से युक्त हूं। उसको तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं सामान्य रूप से कार्य कर रही हूं। और ठीक उस समय जब वह बालक, जब वह महापुरुष, जब वह युग पुरुष जन्म लेने की क्रिया का प्रारंभ करते हैं, उसमें मां लगभग अवचेतन मानस में चली जाती है, या दूसरे रूप में कहें तो तंद्रा रूप में परिवर्तित हो जाती है और सही शब्दों में कहा जाए तो वह जगत जननी के पार्श्व में अपने आप को समेट लेती है। और यह क्षण ऐसा होता है जब न निद्रा होती है, न जागृत अवस्था होती है, उसे कुछ भान ही नहीं रहता। उसे भान तो तब होता है जब युग पुरुष अवतरित होकर के उसके पार्श्व में लेट जाता है और उसका शिशु रुदन सुनकर मां की तंद्रा भंग हो जाती है और अचानक उसे एहसास होता है कि जैसे मेरे गर्भ से एक बालक की उत्पत्ति हुई है। वही भाव, वही संचारी भाव, वही चिंतन, वही प्रक्रिया जो एक मां का होता है, ठीक वैसी क्रिया और प्रतिक्रिया का प्रारंभ हो जाता है और वह उस बालक को, शिशु को अपने स्तनों से लगा देती है, अपने वक्षस्थल से लगा देती है। उसे एहसास होता है कि इस बालक ने मेरे गर्भ से जन्म लिया है
और वही मातृत्व उसके पूरे शरीर को और मन को आच्छादित कर देता है। और जब ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं तो वह केवल ब्रह्मांड में उसके जन्म लेने की क्रिया ही संपन्न नहीं होती, अपितु सैकड़ों सैकड़ों देवता उसी क्षण किसी न किसी गर्भ से किसी न किसी स्थान पर जन्म लेते हैं, परंतु वे आसपास के क्षेत्र में ही जन्म लेते हैं जहां युग पुरुष अवतरित होते हैं। क्योंकि उन देवताओं का चिंतन तो यह है कि वे मृत्युलोक में रहें भी और उन भगवान युग पुरुष की नित्य लीलाओं को देख करके नेत्रों को सुख पहुंचा सके, आत्मा को प्रसन्नता व्यक्त कर सके, दे सके और अपने जीवन को धन्य कर सके। इससे भी बढ़कर यह बात होती है कि वे मनुष्य योनि में जन्म लेकर उन सारे संचारी भावों का अनुभव करते हैं जिन्हें हर्ष, विषाद, दुख, सुख, लाभ, हानि और जितनी भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं उनका भान करते हैं, उनका अनुभव करते हैं और ज्यादा से ज्यादा उस युग पुरुष के पास रहने का प्रयत्न करते हैं, चाहे वे बाल रूप में हो, चाहे शिशु रूप में हो, चाहे बालक रूप में हो और वह चाहे अन्य रूपों में हो। जिस प्रकार देवता अयोनि होते हैं उसी प्रकार अप्सराएं भी अयोनिज होती हैं और उन सभी अप्सराओं का यह चिंतन रहता है कि वे जन्म लें, उस महापुरुष के आसपास विचरण करें, अपने सौंदर्य, अपने यौवन, अपनी रूपोज्ज्वला, अपनी प्रसन्नता और अपनी चेष्टाओं से उस युग पुरुष के पास ज्यादा से ज्यादा रहने का प्रयत्न करती हैं और वे अप्सराएं भी उस स्थान के आसपास ही जन्म लेती हैं। उनकी क्रियाएं भी वैसी ही होती हैं जैसी क्रियाएं देवता लोग करते हैं और वे शनैः शनैः काल के प्रवाह के साथ साथ बड़ी होती हैं, यौवनवान होती हैं, सौंदर्य का आगार होती हैं और अद्वितीय बनकर उस लीला विहारी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करती हैं और ज्यादा से ज्यादा
उनकी समीपता का अवसर ढूंढती रहती हैं, अवसर प्राप्त करती हैं और उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करती हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ भी यही हुआ। जब उन्होंने जन्म लिया, या दूसरे शब्दों में कहूं कि अवतरित हुए, तो सैकड़ों देवता और अप्सराओं ने आसपास के क्षेत्र में ही जन्म लिया। गोप के रूप में, ग्वालाओं के रूप में, गोपियों के रूप में, बालिकाओं के रूप में और कई रूपों में। यही चिंतन राम के समय में हुआ, यही चिंतन बुद्ध के समय में हुआ और यही चिंतन उन सभी अवतारों में हुआ जो हमारे शास्त्रों में 24 अवतारों की गणना की गई है। प्रश्न यह उठता है कि एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य मानव, एक योनिज व्यक्ति किस प्रकार से अनुभव करे, कौन सी प्रक्रिया अपनाए जिससे उन्हें यह मानस और उन्हें यह ज्ञात हो सके कि कौन व्यक्ति युग पुरुष के रूप में अवतरित हुआ है। क्योंकि उस सामान्य मनुष्य के पास, उस सामान्य बालक के पास कोई दिव्य दृष्टि नहीं होती, कोई चेतना दृष्टि नहीं होती, कोई पूर्ण दृष्टि नहीं होती, कोई कुंडलिनी जागरणावस्था नहीं होती और कोई ऐसी क्रिया नहीं होती जिसकी वजह से वह ज्ञात कर सके यह बालक केवल बालक नहीं है, अपितु एक अद्वितीय युग पुरुष है जिसने इस पृथ्वी लोक पर आकर एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने कर्म क्षेत्र को आगे बढ़ाने की ओर सचेष्ट है, प्रयत्नशील है। इसके 7 बिंदु शास्त्रों ने निर्धारित किए हैं। जिन 7 बिंदुओं के माध्यम से एक साधारण मनुष्य भान कर सकता है कि इस भीड़ में, इस सैकड़ों शिशुओं में, इन हजारों बालकों में वह कौन सा शिशु या वह कौन सा बालक है जो अयोनिज है या जो युग पुरुष है, जो देव पुरुष है, जो अद्वितीय व्यक्तित्व है। और ये चिंतन और ये विचार बिंदु कोई कठिन नहीं है। आवश्यकता है भगवती नित्य लीला विहारिणी की कृपा, आवश्यकता है इसकी ओर चेष्टारत होना, आवश्यकता है चर्म चक्षुओं से परे हटकर ज्ञान और दिव्य चक्षुओं के माध्यम से समझने की क्षमता रखना और इस बात की चेष्टा करना कि उस युग पुरुष के प्रति पूर्ण श्रद्धानत हो, विश्वासगत हो।
क्योंकि ब्रह्म और माया का अस्तित्व हजारों हजारों वर्षों से गतिशील है। जहां ब्रह्म है वहां माया भी है, और माया उस व्यक्ति की आंखों पर एक पर्दा डाले रहती है, उसके मन में संशय असंशय का भाव जागृत किए रहती है। उसके मन में विश्वास और अविश्वास की दीवार खड़ी किए रहती है। वह सहज ही विश्वास नहीं कर पाता कि यह व्यक्ति, यह बालक, यह शिशु, यह व्यक्तित्व जो हमारे ही समान हंसता है, मुस्कुराता है, रोता है, खाता है, पीता है, विचरण करता है, यह तो पराम्बा की कृपा होती है। तब व्यक्ति के मन में यह चिंतन, यह विचार, यह भाव, यह धारणा स्पष्ट होती है, और जब स्पष्ट होती है तब उस देव पुरुष को पहचानने की क्षमता प्रारंभ हो जाती है। जब उसके मन में यह ज्ञात हो जाता है कि जिस बालक को मैं देख रहा हूं, जिस व्यक्ति को मैं अपनी इन गोचर इंद्रियों, इन आंखों के माध्यम से देख रहा हूं, वह सामान्य नहीं है। उसकी सामान्यता में भी असामान्यता है, उसकी क्रिया में भी अक्रियता है, उसके हास्य में भी एक विशेष गंभीरता है, उसकी आंखों में अथाह करुणा है, उसकी वाणी में अजस्र प्रवाह है, और उसकी वक्तृत्व कला में एक चुंबकीय आकर्षण है। इन छोटी छोटी परंतु गंभीर चेष्टाओं के माध्यम से वह लगभग समझ लेता है कि शिशुओं के इस भीड़ में यह बालक कुछ हटकर है, अद्वितीय है, और शास्त्रों ने जो चिन्ह इंगित किए हैं वे उन देवताओं के लिए, उन अप्सराओं के लिए, उन सामान्य मानवों के लिए स्पष्ट इंगित करते हैं कि यही युग पुरुष है, यही देव पुरुष है जिनकी सामीप्यता के लिए हम इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। प्रथम तो यह कि उसका व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तियों की अपेक्षा हटकर होता है। उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसका कद, उसका काठ और उसका सारा शरीर अपने आप में पूर्ण पुरुषोचित स्पष्ट दिखाई देता है। उस अप्सरा का संपूर्ण व्यक्तित्व एक अलग ढंग से आभास होता है। दूसरा चिंतन
अथवा क्रिया यह होती है, उसके मुखमंडल पर एक अपूर्व तेज होता है, एक प्रकाश होता है। ऐसा प्रकाश नहीं कि जो आंखों को चौंधिया दे, ऐसा प्रकाश भी नहीं कि जो आंखों को बंद कर दे, ऐसा प्रकाश भी नहीं कि जो आंखों को अंधेरे से ग्रस्त कर दे। अभी तो ऐसा प्रकाश जो अत्यंत शीतल है, जो चंद्रमा की तरह अमृत बिंदुओं से अभिसिंचित है, परंतु सूर्य के तरह दैदीप्यमान भी है, तेजस्वीवान भी है, क्षमतावान भी है, और उसके चेहरे पर कुछ ऐसा भाव है, कुछ ऐसी विशेषता है जो अन्य लोगों में नहीं है। वह भले ही अन्य बालकों की तरह लीला करे, तो भले ही अन्य बालकों की तरह विचरण करे, वह भले ही अन्य बालकों की तरह रोए, हंसे, खिलखिलाए, मुस्कुराए और वे सब क्रियाएं करे जो एक सामान्य बालक करता है, परंतु उसकी क्रिया में भी अक्रिया होती है, उसके कार्य में भी अकार्य होता है। उसका प्रत्येक क्षण अपने आप में सजीव और चेतन युक्त होता है, क्योंकि उसकी आंखों में अथाह करुणा होती है। शीतलता, तेजस्विता और अथाह करुणा से भरी आंखें अपने आप में इंगित कर देती है कि यह बालक, यह शिशु सामान्य नहीं है, यह बालिका एक सामान्य लड़की नहीं है। अभी तो अवश्य ही अप्सरा का प्रारंभ स्पष्ट रूप है, निश्चय ही देवता है, और जिसके चेहरे पर तेजस्विता, शीतलता, अथाह करुणा, गरिमा, गंभीरता और पूर्णता होती है, वो निश्चय ही युग पुरुष होता है। शास्त्रों ने इस प्रकार के युग पुरुष को पहचानने के लिए तीसरी क्रिया स्पष्ट की है कि उसकी वाणी में एक अलग प्रकार का माधुर्य होता है, एक अलग प्रकार का प्रवाह होता है, और ऐसा प्रवाह जो गतिशील होता हुआ भी सामने वाले और संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को अपनी ओर खींचता है, अपने समीप लाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके शब्द मात्र खोखले शब्द नहीं होते, अपितु वे स्वयं ब्रह्म स्वरूप होते हैं। उनके प्रत्येक शब्दों में एक चुंबकीय आकर्षण होता है। वे शब्द ऐसे नहीं होते कि सुनकर हवा में उड़ा दिए जाएं। वे शब्द ऐसे नहीं होते जो निरर्थक होते हैं। वे शब्द ऐसे भी नहीं होते कि जिसके पीछे कोई अर्थवत्ता नहीं हो, और इसके माध्यम से ही यह जाना जा सकता है कि यह निश्चय ही एक अद्वितीय युग पुरुष है, सफलता है, पूर्णता है, चेतना है, और एक ऐसा भाव है जिसे अन्यत्र
नहीं पाया जा सकता है। जो व्यक्ति इस प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से, इस प्रकार की चेष्टाओं के माध्यम से, इस प्रकार के बिंदुओं का अवलोकन कर थोड़ा सा विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो निश्चय ही वे उस भीड़ में से उस युग पुरुष को ढूंढ निकालते हैं जो पृथ्वी का उद्धारक होता है, जो उस युग का नियंता होता है, जो उस अंधकार में प्रकाश की किरण फैलाने के लिए अवतरित होता है, और जो अपने आप में युग पुरुष, इतिहास पुरुष, देह पुरुष और अद्वितीय व्यक्तित्व पुरुष होता है। ऐसे युग पुरुष को यह युग नमन करता है। देवता हर्षित होते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, और वह इस युग का भाग्य विधाता बनकर अंधकार को दूर करता हुआ ज्ञान के प्रकाश को फैलाने में समर्थ होता है। ऐसे ही युग पुरुषों में श्रीमद् भगवत पाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य इस भूभाग पर अवतरित हुए, और जिन्हें भगवान शिव का साक्षात स्वरूप कहा गया, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वे सही अर्थों में भगवान सदाशिव का ही अंश थे। वास्तव में ही उनमें ज्ञान, विज्ञान, चेतना, धारा प्रवाह और अद्वितीयता थी। मैंने पीछे उस युग पुरुष को पहचानने के लिए 3 बिंदु स्पष्ट किए थे, और सामान्य मानव को चौथे बिंदु के रूप में यह देखना चाहिए कि छोटी सी उम्र में ही इस बालक ने किस प्रकार से ज्ञान अर्जित किया है, कितनी तीव्रता के साथ अग्रसर हुआ है। 5वां बिंदु इस प्रकार के युग पुरुष को पहचानने के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रारंभ से ही संघर्षों का सामना करता है। जिस क्षण वह जन्म लेता है तब से राक्षस विविध रूपों में अविघ्न, और सही अर्थों में कहा जाए तो संकट और विघ्न उपस्थित करते हैं, और उस व्यक्तित्व में यह क्षमता होती है कि वह उन विघ्नों को समाप्त करे और सर्वत्र विजय
अर्जित करे, क्योंकि उसके जीवन में पराजय जैसा कोई शब्द नहीं होता। विधाता उसके ललाट पर पराजय का भाव अंकित नहीं करती। यमराज उसे समाप्त करने की चेष्टा करने में असमर्थ होते हैं और घोर संकट के समय भी, विघ्नों के समय भी, बाधाओं और अड़चनों के समय में भी वो मुस्कुराता हुआ गतिशील रहता है। ऐसे व्यक्तित्व को पहचानने का छठा गुण यह होता है कि उसके शरीर से प्रतिक्षण अष्टगंध प्रवाहित होती रहती है। यह हमारी न्यूनता है कि हम उस घ्राण शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाए जिसके माध्यम से उस अष्टगंध को अपने नथनों में भरकर प्राणों में समाहित कर सके। परंतु प्रतिक्षण प्रतिपल उसके पूरे शरीर से अष्टगंध प्रभावित होती है और किसी न किसी प्रकार से देवता लोग जो शिशु रूप में होते हैं, अप्सराएं जो वय संधि पर खड़ी होती हैं या यौवन में पैर रखती हैं, या एक पैर जहां बचपन की ओर खड़ा होता है तो दूसरा पैर यौवन की तरफ और यौवन की तरफ अग्रसर होता है, ऐसे देवता और ऐसी अप्सराएं उसके शरीर को स्पर्श करने के लिए, उसके शरीर को अपने में समाहित करने के लिए भुजाओं में उसको भरने के लिए, उसके व्यक्तित्व और उसके शरीर को अपने में समेटने के लिए देवता और अप्सराएं आंखों में एक खिंचाव होता है, उसके चेहरे पर एक आकर्षण होता है, एक अपूर्व आभा विद्यमान रहती है। और जब वे स्पर्श करते हैं तो उनका जीवन बदल जाता है, और जब वे स्पर्श करते हैं तो उनका सारा शरीर सुगंधित हो जाता है, और जब वे स्पर्श करते हैं तो उनको यह ज्ञात हो जाता है कि वास्तव में यह दिन, यह क्षण मेरे जीवन का सौभाग्यशाली क्षण है, जब मैंने उस पर ब्रह्म को अपनी बाहों में समेटने का प्रयत्न किया, उसके साथ खेला, उसके साथ कूदा, उसके साथ नाचा, उसके साथ क्रिया की और अपने जीवन को धन्य किया। अप्सराएं भी
उस युग पुरुष को अपनी बाहों में समेटने के लिए प्रयत्नशील रहती हैं और उसके शरीर से निगलती हुई अष्टगंध को प्राणस्मिता के माध्यम से पूरे शरीर में समाहित कर लेती हैं, जिससे उनका सौंदर्य और निखर उठता है, उसका यौवन और अधिक प्रस्फुटित हो जाता है, उसकी आंखें कमल पत्रवत हो जाती हैं, उसके होठों पर एक आकर्षित मुस्कुराहट स्थापित हो जाती है और उसका सारा शरीर एक विचित्र, एक अद्भुत, एक अनुवर्चनीय सांचे में ढल जाता है, जिससे यह ज्ञात हो जाता है कि यह बालिका अन्य बालिकाओं से अलग हटकर है। इसके रूप और इसके यौवन की तुलना नहीं की जा सकती। इसके चेहरे का आकर्षण और चुंबकीय व्यक्तित्व को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। इसके शरीर का सौष्ठव और इसके संपूर्ण शरीर की आभा को शब्द नहीं दिए जा सकते। और वे अप्सराएं और वे देवता ऐसे युग पुरुष के आसपास विचरण करते हुए पहचानने का सातवां चिन्ह यह होता है कि वह सिद्धाश्रम से मृत्युलोक में आता है, पृथ्वीलोक पर आता है और जितने क्षण, जितना समय व्यतीत करना होता है उतना समय व्यतीत कर पुनः सिद्धाश्रम में चला जाता है। यही नहीं, अब तो वह निरंतर योग निद्रा के माध्यम से अपने पूरे शरीर को अंगुष्ठवत बनाकर सिद्धाश्रम में जाकर पूर्ण व्यक्तित्व बन जाता है। वहां योगियों को साधनाओं में सिद्ध करता है, वहां मुनियों को ज्ञान और चेतना देता है और ऐसे युग पुरुष के पैर जहां पर भी अंकित होते हैं, उसके नीचे की धरती और उसके नीचे के रजकण और माटी को लेकर अपने ललाट पर लगाते हैं, अपनी मांग को भरते हैं और वे अप्सराएं उस मिट्टी से अपनी मांग को भरकर धन्य धन्य हो जाती है। ऐसा युग पुरुष दूसरे क्षण वापस, उसके जाने और आने का कोई भाव नहीं होता, उसके जाने और आने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि वह यह क्रिया ऐसे समय में करता है
जब अन्य योग निद्रा में लीन हो जाते हैं, वह चाहे उसकी लौकिक पत्नी हो, पुत्र हो, पुत्रियां हो, जामाता हो, दोहित्र हो, पौत्र हो, परिवार हो, स्वजन हो, शिष्य हो, साधु हो, सन्यासी हो, देवता हो, अप्सराएं हो और कोई भी हो, वे उस क्षण का पता नहीं लगा सकते कि यह द्वितीय युग पुरुष, यह महापुरुष किस क्षण सिद्धाश्रम जाता है, कितने समय तक वहां रहता है, किस क्षण वापस आता है और कायाकल्प के द्वारा इस पूरे शरीर को अंगुष्ठवत बनाकर सिद्धाश्रम में चला जाता है, वहां काफी समय तक रहता है, अपने कार्यों, अपने ज्ञान, अपनी चेतना के माध्यम से वहां के हजार हजार वर्ष आयु प्राप्त योगियों को ज्ञान, चेतना देने के साथ साथ उन्हें उच्च स्तर की साधनाओं में सिद्ध करता है। वे योगी ऐसे युग पुरुष को पहचानते हैं, वे सन्यासी ऐसे महापुरुष को जानते हैं, क्योंकि उनके पास दिव्य चक्षु होते हैं। अपने मन में धारणा शक्ति का उदय कर जान लेते हैं कि वास्तव में समय आने पर पृथ्वीलोक पर निश्चय ही वह लीला विहारी है। पृथ्वीलोक पर निश्चय ही वह सुख और दुख की अभिव्यक्ति करता है, हर्ष और रुदन की चेष्टा करता है, का भान करता है, कराता है। परंतु यह सब तो बाह्य रूप हैं, यह सब तो लीला है, यह सब तो माया है, यह सब तो ब्रह्म है। और इस ब्रह्म से अंदर प्रवेश कर जब ज्ञात होता है, तब अनुभव करता है, जब जब भी ऐसे महापुरुष, ऐसे युग पुरुष जन्म लेते हैं या अवतरित होते हैं, तब पृथ्वी अपने आप में मुस्कुराने लग जाती है, आकाश नृत्य करने लग जाता है, समुद्र उत्साह से भर जाता है, नदियां वेग से गतिशील हो जाती हैं, हवा सुगंध से ओत-प्रोत हो जाती है, पेड़ पौधे वनस्पति झूमने लग जाते हैं, और दूसरे शब्दों में सारा विश्व नृत्य करने लग जाता है, क्योंकि ऐसा अवतरण कई हजार वर्षों के बाद होता है। और यदि उस युग को चूक जाते हैं
उस समय से परे हट जाते हैं, उस क्षण को पहचान नहीं पाते, तो हमारे जीवन में अभाग्य के अलावा कुछ नहीं रहता है। हमारा जीवन दुर्भाग्यशाली बन जाता है। हमारा ललाटपट एक विष से ओत-प्रोत हो जाता है। हमारी आंखें पहचानने की क्षमता खो देती है और हमारी जीभ दग्धकारी होकर उसकी आलोचना करने की ओर उद्यत हो जाती है। यह तो राक्षसत्व है और इस पृथ्वी पर राक्षसों का भी जन्म होता है, दुर्बुद्धियों का भी जन्म होता है, न्यूनतर के विदित्व का भी जन्म होता है, ओछे और तुच्छ इंसानों का जन्म भी होता है। देवता इस प्रकार के सौभाग्य को पाकर मनुष्य योनि में आकर समस्त प्रकार की लीलाओं को कर अपने जीवन को धन्य धन्य कर लेते हैं और इतिहास के फलक पर अपना नाम अंकित कर देते हैं। भगवत्पाद शंकराचार्य ऐसे ही व्यक्तित्व थे जो आदि शक्ति, मूल माया एवं शुद्ध विद्या का तात्विक, यौगिक और प्राकृतिक चेतना का वर्णन करने के लिए जब पूरे आर्यावर्त पर बुद्ध का प्रभाव छा गया, जब राजा लोग बौद्ध धर्म स्वीकार करने लग गए, जब प्रजा बुद्धम शरणम गच्छामि के घोष से भर उठी, तब सनातन धर्म इस पृथ्वी पर से लोप होने लगा। तब पृथ्वी बोझिल हुई, तब पृथ्वी भार से व्यथित हुई, तब पृथ्वी पर विषमता आई, तो युग में एक विषैलापन आया। तब युग दुखी और व्यथित हुआ। तब हवा में एक षडांध और दुर्गंध उत्पन्न हुई और एक संघर्ष हुआ बुद्ध के विचारों और सनातन विचारों में। हमने तो अपने जीवन में 24 अवतारों में बुद्ध को भी अवतार कहा है, जिसे बौद्धावतार कहा गया है। परंतु यह टकराहट शंकराचार्य और बुद्ध की नहीं थी, चिंतन की थी, विचारों की थी। इस बात को सिद्ध करना था कि बौद्ध विद्या सही है या सनातन विद्या सही है। बौद्ध विचार प्रामाणिक हैं या सनातन विचार प्रामाणिक हैं। बौद्ध चिंतन
गतिशील है या सनातन धर्म गतिशील है? बौद्ध भावना का संचार इस पृथ्वी पर होना उचित और अनुकूल है या सनातन धर्म, सनातन गुण, सनातन चेष्टा उचित, अनुकूल और अनिवार्य है? यह समय विषमता का समय था। यह समय विषमता के साथ साथ दुख और व्यथा का समय था। जब वेदों पर संदेह होने लगा था, जब पुराणों पर प्रश्न चिन्ह लगे थे, जब उपनिषदों को समुद्र में डुबोया जाने लगा था, जो ऋषियों मुनियों का मखौल होने लगा था, ऐसे समय में भगवत्पाद शंकराचार्य का अयोनिज रूप में इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ। विद्वानों ने उनका जन्म सन 788 ईस्वी में निश्चय किया है। प्रश्न जन्म समय का नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि वे अवतरित हुए। प्रश्न इस बात का है कि वे उतने समय तक इस पृथ्वी पर रहे जितना उनको आवश्यक था। प्रश्न इस बात का है कि उन्होंने अपने कार्य को संपन्न कर पुनः सिद्धाश्रम में गतिशील हो गए।